सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की अध्ययन के द्वारा अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंतिम अध्याय 22 पद 1 से 21 पद की उस अद्भुत यात्रा को देखेंगे, जहां यूहन्ना भविष्य की अनंत महिमा का दर्शन देखते हैं। जीवन की वो नदी, जीवन का वो वृक्ष और वो ज्योति, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु का सामर्थी वचन, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस स्वर्गीय दर्शन को समझें और उस अनंत आशा को ग्रहण करें जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए तैयार की है। प्रिय मित्रों, आप सभी को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रेम भरा नमस्कार। आज मुझे इस बात को कहते हुए खुशी भी हो रही है और थोड़ा दुख भी, क्योंकि आज हम बाइबल के अंतिम अध्याय से अपने अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। यद्यपि दोस्तों हमारा प्रसारण जारी रहेगा, कल से हमारा प्रसारण आता रहेगा, पर हम आपके साथ वचन का अध्ययन इसके साथ करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम अपने अंतिम भाग का अध्ययन आरंभ करते हैं, जिसका विषय है जीवन जल की नदी और जीवन का पेड़। अध्याय 22 नए यरूशलेम के अति सुंदर वर्णन के साथ आरंभ होता है। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 उसका पद 1 और 2। लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। दोस्तों, इस अध्याय तक पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि नए यरूशलेम में केवल खनिज पदार्थ ही हैं और जरा भी सी भी हरियाली नहीं है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसा किसी गहनों की दुकान का चकाचौंध करने वाला प्रदर्शन यहाँ पर लगा हो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वहाँ बैठने के लिए हरी हरी घास या आनंद लेने के लिए पेड़ों की छाया तो नहीं होगी, पीने का पानी भी नहीं होगा और खाने के लिए भोजन वस्तु भी नहीं होगी, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो इस अति सुंदर नगर को कोमलता प्रदान करती है। अदन की वाटिका में एक नदी थी जो 4 शाखाओं में विभाजित होती थी। यद्यपि वहाँ पानी बहुत था, परंतु वह जीवन का जल नहीं कहलाता था। अदन की वाटिका के वृक्ष कुंज थे और उसके बीच में जीवन का वृक्ष था। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए लहू बहाकर मार्ग खोल दिया दोस्तों, जैसा उत्पत्ति 3 अध्याय के 24 में लिखा हुआ है। यह नए यरूशलेम में जीवन के जल की नदी है और परमेश्वर का सिंहासन उसका या उस जीवित जल का स्रोत है, जहाँ से असीमित जल प्रवाह होता रहेगा अनंत काल के लिए। तब आगे लिखा है जीवन का वृक्ष। दोस्तों, यह एक फलदायक वृक्ष है। इसमें प्रति माह अलग अलग प्रकार के फल लगते रहेंगे और अलग अलग लोग इसकी बहुतायत को देखते रहेंगे और खाते रहेंगे, और बहुतायत से इसमें फल उगते रहेंगे। अनंत काल में भी दोस्तों मनुष्य खाएगा और पिएगा। यह हम में से अनेक जन के लिए बहुत राहत की बात है कि हमें भोजन मिलता रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे खुश होंगे। यहाँ पर नाना प्रकार का भोजन भी है दोस्तों, परंतु फलों का ही भोजन है। ये भोजन फल तक ही सीमित है, जैसा कि अदन की वाटिका में था, केवल वहाँ पे फलाहारी भोजन मिलता था। उत्पत्ति 1 अध्याय के 29 और 30 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। दोस्तों, हम सब इस बात को जानते हैं। अब प्रकाशित वाक्य के इस अध्याय को हम आत्मिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्त करें या देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पे जो फल हैं वो आत्मा के फल हो सकते हैं या उनकी तुलना आत्मा के फलों से की जा सकती है।
मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और मैं भी इसी प्रकार का विचार रखता हूँ। परंतु तब जब हम ज्यों का त्यों इसका अर्थ निकालें, जो मेरे विचार में आप इस अंश से कर सकते हैं। यद्यपि यह अति प्रतीकात्मक प्रतीत होता है, परंतु हम यथार्थ को ही देख रहे हैं, क्योंकि हम स्वर्ग ही की चर्चा इस समय कर रहे हैं। मित्रों, उस वृक्ष के पत्ते भी हमारे लाभ के लिए होंगे, वे औषधि का काम करेंगे। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि एक सिद्ध जगत में जहाँ पर रोग नहीं होगा, वहाँ पर रोग हरण या बीमारी दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता क्यों होगी? शायद यह प्राथमिक चिकित्सा के लिए होगा, जो कि एक प्राचीन कहावत का प्रदर्शन करता है, रोकथाम उपचार से उत्तम है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दोस्तों, मेरी अपनी समझ के अनुसार अनंत काल में पृथ्वी के निवासियों की देह कलीसिया के विश्वासियों से भिन्न होगी। इन दोनों की देह अलग होगी। कलीसिया के विश्वासियों की देह प्रभु यीशु मसीह के देह के समान होगी, और साथ में हम देखेंगे कि पृथ्वी के निवासियों की देह जो होगी, उस समय नव जीवन की आवश्यकता उसे होगी। और यही कारण है कि वे नए यरूशलेम में आया करेंगे। पृथ्वी के लोग उस नए यरूशलेम में आया करेंगे। वे आराधना ही के लिए बस नहीं आएंगे, परंतु आत्मिक और शारीरिक नव जीवन पाने के लिए, चुस्ती तंदुरुस्ती के लिए, और उन्हें रोग हरण की काम करने के लिए, उनके रोगों की रोकथाम करने के लिए भी वे आया करेंगे। ऐसा यहाँ पर मुझे समझ आता है। अब आते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके पद 3 से 5 में। वहाँ पर कहता है, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि पहली सृष्टि पाप के शाप के कारण कलंकित हो गई थी, और इस पुरानी पृथ्वी पर जिस पर आज हम वास करते हैं, उस पर पाप के शाप के अनेक चिन्ह आज बने हुए हैं। नई सृष्टि पर पाप का कोई कलंक नहीं होगा। पाप के प्रवेश की तो वहाँ पर संभावना भी नहीं होगी। अदन की वाटिका में पाप भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के कारण आ पाया था, परंतु यहाँ परमेश्वर और मेमने की उपस्थिति ही पाप को रोकने के लिए पर्याप्त होगी। दोस्तों, अदन की वाटिका में परमेश्वर की अनुपस्थिति में शैतान प्रवेश किया और हमारे प्रथम माता पिता को उसने बहकाया था। नए यरूशलेम में परमेश्वर का सिंहासन और मेमने की उपस्थिति होगी। वह नगर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर का मुख्यालय होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर पवित्र आत्मा का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आपके लिए प्रश्न होगा। पहली सृष्टि में पवित्र आत्मा कलंकित पृथ्वी को सुधारने तथा नया जीवन देने के लिए भेजा गया था, जैसा उत्पत्ति पहले अध्याय के 2 पद में लिखा है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। दोस्तों, वह आज पापियों के जीवन में, मन में उनके नव जीवन का साधन बना हुआ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। इस कारण इस क्षेत्र में, नई सृष्टि में उसके काम की, अर्थात पवित्र आत्मा के काम की आवश्यकता नहीं होगी। अतः इस समय परमेश्वर का इस विषय पर कुछ प्रकट न करना बहुत स्पष्ट है। और जैसा लिखा है, उसके दास उसकी सेवा करेंगे। इससे प्रकट होता है कि स्वर्ग आलस्य का स्थान नहीं होगा। वहाँ पर लोगों को परिश्रम करना होगा, सेवा चलती रहेगी। वहाँ तो शरीर के आराम देने की आवश्यकता भी नहीं होगी। सेवा के लिए जो शब्द यहाँ पर काम में लिया गया है, वह बड़ा ही असामान्य शब्द है। डॉक्टर विंसेंट, जो बाइबल के व्याख्याकार हैं, उनका कहना है कि यह शब्द यहूदियों द्वारा एक विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता था। यह शब्द परमेश्वर की प्रजा इस्राएलियों के द्वारा यहोवा की सेवा, परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग किया जाता था। इब्रानी 9 अध्याय के पद 1 और 6 में लिखा है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे। मित्रों, यह परमेश्वर की विशेष सेवा होगी जो हम अनंत काल तक करते रहेंगे, जिसके लिए हमें वहाँ पर रखा जाएगा। यह क्या सेवा होगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, परंतु समय हमें इस बात को बताएगा। शायद वह हमें इस जगत का काम सौंप दे। अब क्योंकि वहाँ पर रात नहीं होगी, इसलिए काम जो है वो निरंतर चलता रहेगा, काम रुकेगा नहीं, और हमें नियमित तौर पर अपने काम को पूरा करना होगा और हमें उसे पूरा करने के लिए लगे रहना होगा।
अंततः मनुष्य परमेश्वर का चेहरा देखने पाएगा और वहाँ पर हम परमेश्वर को देख पाएंगे। यही पुराने नियम में मूसा और नए नियम में फिलिप्पुस के मन की सर्वोत्तम इच्छा थी कि वे परमेश्वर को देखें, उसके चेहरे का दर्शन करें। दोस्तों, यह जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को देखें जैसा वो है। तब आगे लिखा है, उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। प्रत्येक मनुष्य उसके स्वरूप में होगा दोस्तों, परंतु उसका अपना व्यक्तित्व वैसा ही रहेगा। मैं प्रायः विनोदी भाव से ऐसा कहता तो हूँ, परंतु यह सच होगा कि नहीं मैं नहीं जानता। यदि प्रभु चाहे तो मैं उससे कहूँगा कि मुझे स्वर्ग में भी बाइबल अध्ययन करना है और करवाने का अवसर मिल जाए। मैं वहाँ पर पौलुस की बाइबल अध्ययन कक्षा में भी बैठना चाहूँगा। उसके बाद वहाँ अपनी यहाँ की कलीसिया के लोगों को, उन सदस्यों को भी बाइबल कक्षा में मैं लाना चाहूँगा, ताकि वे आकर के वहाँ पर बाइबल को और बेहतर तरीके से जान सके। मैं उनके साथ परिश्रम करके उन्हें वह सब समझाऊँगा जिससे वे यहाँ पर समझने से चूक गए थे। दोस्तों, मैं 1000 वर्ष तक उन्हें बाइबल अध्ययन कराते रहना चाहता हूँ या ऐसी इच्छा रखता हूँ। जो भी हो दोस्तों, ये परमेश्वर के हाथ में निर्भर करता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान नई सृष्टि के सीधे प्रकाश की ओर आकर्षित किया गया है। वहाँ सूर्य और चांद नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर जो ज्योति है वह स्वयं ही प्रकाश का स्रोत होगा। अनंत काल के युग में दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेगी। कौन जानता है दोस्तों कि वह प्रत्येक भक्त जन को एक सौर मंडल या एक आकाश गंगा या एक ग्रह को दे दे और कि वे उस पर राज करें, उसका संचालन करें। स्मरण रखें कि आदम को पृथ्वी पर प्रभुता करने का अधिकार दिया गया था, जैसा बाइबल कहती है। आइए दोस्तों, अब हम अगले विषय पर आते हैं, जो है मसीह के लौट आने की प्रतिज्ञा। इसके लिए आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका पद 6 और 7। लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाएं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यह वचन पद 12 और 20 में भी दोहराया गया है। मित्रों, यह बात 3 बार कही गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह तुरंत आ जाएगा, कल आ जाएगा। अध्याय 4 से आरंभ लेकर के घटनाओं का यह क्रम महाक्लेश के 7 वर्ष से पूर्व समाप्त होता है और अधिकांश घटनाएं अंतिम 3.5 वर्ष में पूरी होंगी। यहाँ पर हमारे लिए प्रोत्साहन की बात यह है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, यह समय लंबा नहीं है, 3.5 साल का है, और वो कहता है, देख मैं शीघ्र आ जाऊंगा। परंतु पहले हमें उस युग तक तो पहुंचना होगा। यीशु के शीघ्र आने के विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं कह सकते। प्रभु यीशु मसीह इस पुस्तक पर अपनी मुहर लगाता है, जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। मित्रों, यह वचन विश्वास योग्य एवं सत्य है। इस पुस्तक के आरंभ में इसे पढ़ने, सुनने और मानने की आशीष दी गई है, और अंत में प्रभु यीशु इस वचन को ग्रहण करने वालों को फिर से आशीष देता है। दोस्तों, यह पुस्तक प्राकृतिक मनुष्य की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए नहीं, परंतु इसका पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अध्याय 22 का पद 8 से लेकर के 11 तक। लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। दोस्तों, ध्यान रखें, यूहन्ना बार बार कहता है कि वह देख रहा है और सुन रहा है। यह पहली चलचित्र प्रदर्शनी है जो यूहन्ना देख रहा था, और यहाँ पर हमारे सामने वह उस बात को देख करके प्रकट करता है।
यूहन्ना पर ऐसा गहरा प्रभाव इस बात का पड़ा कि वह गिर करके मुंह के बल गिरकर उस स्वर्गदूत को दंडवत करने लगा। और उस स्वर्गदूत की दीनता एवं विनम्रता की बात यहाँ पर करते हैं जो बहुत प्रभावशाली है। यद्यपि स्वर्गदूत मनुष्य से उच्च स्तर पर बनाए गए हैं, यह स्वर्गदूत अपने आप को यूहन्ना तथा अन्य भविष्यवक्ताओं के तुल्य सेवक ही कहता है। वह मनुष्य को परमेश्वर का संदेश सुनाने वाला सेवक है और वह कहता है कि आराधना के योग्य केवल परमेश्वर ही है। आपको याद होगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का केंद्र केवल और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह है। उसी को देखते रहना और ताकते रहना है। और कहता है इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। दानियल 12 अध्याय के पद 4 में दानियल से कहा गया था कि वह भविष्यवाणी के वचन को बंद कर दे, क्योंकि उनके पूरा होने में अभी बहुत समय बाकी था। सच तो यह है दोस्तों कि इस 21वीं शताब्दी में भी दानियल का 70वां सप्ताह अभी आरंभ नहीं हुआ है, अभी वो समय नहीं पहुंचा है। इसकी तुलना में यूहन्ना की भविष्यवाणी तो उसी समय से पूरी होना आरंभ हो गई थी। 2000 वर्षों से कलीसिया अध्याय 2 और अध्याय 3 में व्यक्त की गई उन 7 कलीसियाओं के युग में ही जीवन व्यतीत कर रही है। तब हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा है जो अन्याय करता है, जो मलिन है। यहाँ पर खोए हुए मनुष्य की सर्वाधिक भयानक दशा प्रकट की गई है दोस्तों। अध्याय 20 के बड़े श्वेत सिंहासन के न्याय से भी ये अधिक भयानक है जो यहाँ लिखा गया है। खोए हुए की पापी दशा स्थायी है और अनंत है, अर्थात जिसने उद्धार नहीं पाया है वो उसी परिस्थिति में बना रहेगा। वे लोग अत्यधिक अधर्मी होते चले जाएंगे, जैसा कि लिखा है जो मलिन है वह मलिन बना रहे। दोस्तों, खोए हुए की दशा अधिक अधिक बुरी होती चली जाएगी जब तक कि वे पाप के दैत्य ना बन जाए या उसकी चरम सीमा पर ना पहुंच जाए। यह एक भयानक विचार है। दूसरी ओर आप देखते हैं दोस्तों, परमेश्वर के दासों की दशा भी स्थायी नहीं है। वे धार्मिकता और पवित्रता में उन्नत होते चले जाएंगे। स्वर्ग भी स्थिर नहीं है। यहाँ पर 1000 वर्ष के युग में उसके राज्य का अंत होगा। परमेश्वर की संतान के लिए यह एक कैसा महिमामय एवं आकर्षक भविष्य है। हमें ज्ञान में विकास करने के लिए संपूर्ण अनंत काल का समय मिलेगा। तब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 12 से लेकर के 16 तक। कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। कलीसिया को परमेश्वर की यह योजना जानना आवश्यक है। या तो यह स्वर्गदूत है जो प्रभु का वचन सुना रहा है, या वह प्रभु स्वयं है जो बातें कर रहा है। हमारा प्रभु प्रतिज्ञा करता है कि वह शीघ्र आएगा। दोस्तों, यह प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है जिस पर कोई भी शंका नहीं की जा सकती और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। वह स्वयं ही प्रत्येक विश्वासी को व्यक्तिगत रूप से उसका प्रतिफल देगा। इसमें वे लोग होंगे जो कलीसिया के साथ उठाए जाने के समय में विश्वासी होंगे तथा 1000 वर्षीय राज्य की स्थापना के लिए आगमन के समय निष्ठावान इस्राएली तथा अन्य जातियों में से होंगे। उन सभी को वह व्यक्तिगत रूप से प्रतिफल देगा। मित्रों, यह आश्चर्य की बात है कि पौलुस फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 10 से 14 में इस बात को कहता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं मुँह से जी उठने के पद तक पहुँचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर अपने ईश्वरत्व का अंगीकार करते हुए कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम हूँ, आदि और अंत हूँ। उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का आरंभ इन्हीं वाक्यों से, इन्हीं शब्दों के साथ किया था और इसी से अंत करता है। इफिसी 1 अध्याय के पद 7 से 12 के अनुसार प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए विश्वासियों को जीवन के वृक्ष तक पहुंचने का अधिकार है। दोस्तों, पवित्र नगर में उन्हें प्रवेश करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तब कहता है कुत्ते। दोस्तों, धर्मशास्त्र में कुत्तों को अस्वीकार किया गया है। प्राचीन संसार में कुत्ते गंदगी खाने वाले पशु होते थे और उन्हें अशुद्ध एवं मलिन माना जाता था। अन्य जातियों को इस्राएली जो है वो कुत्ते के रूप में मानकर चलते थे, अर्थात वे उन्हें अशुद्ध मान करके चलते थे। तो यहाँ पर वचन का अर्थ है कि जो अशुद्ध लोग हैं वो वहाँ पर प्रवेश करने नहीं पाएंगे। और यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को इस अति व्यक्तिगत संदेश के साथ हमारे बीच में भेजा था कि वो यूहन्ना के द्वारा इन बातों को प्रकट करे। और कहता है मुझ यीशु, वह अपने उद्धारकर्ता का नाम लेता है, वह नाम जो उसे देह धारण पर दिया गया था, पर उसका दूसरा नाम केवल वही जानता है जिसे कोई मनुष्य नहीं जानता। मित्रों, हम उस पर, उसकी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करके संपूर्ण अनंत काल तक समय को व्यतीत कर सकेंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में रुचि नहीं रखते हैं तो आप स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रखते हैं, और यदि आप वहां जाने की इच्छा नहीं रखते हैं तो यीशु के बारे में जानने की आपको कोई जिज्ञासा कभी नहीं होगी। वहां पर हम केवल उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तब आगे जाकर वो कहता है दाऊद का मूल और वंश। दोस्तों, वह पुराने नियम से इस बात को जोड़ता है, परंतु वह कलीसिया के लिए भोर का चमकता हुआ तारा कहा गया है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि भोर का तारा रात के अंधकार के समय में ही चमकता है? उसके आगमन से सूर्योदय का शीघ्र उदय होना प्रकट किया जाता है। यही बात है कि मलाकी नबी जो है 4 अध्याय के पद 2 में एक प्रतिज्ञा के साथ कहता है, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। दोस्तों, यह पुराने नियम की प्रतिज्ञा है जिसके साथ पुराना नियम समाप्त होता है, परंतु हमारे लिए नए नियम के आरंभ में हम देखते हैं कि वह भोर का चमकता हुआ तारा है जो गहन अंधकार में यहाँ पर चमकता हुआ दिखाई देता है। आइए दोस्तों, अब हम अंतिम विषय पर आते हुए पढ़ते हैं अंतिम निमंत्रण एवं चेतावनी, पद 17 से 19। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेत ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। दोस्तों, यहाँ पर दुल्हन कलीसिया है। यहाँ पर दोहरा निमंत्रण दिया गया है, मसीह के लिए भी कि वह आए, कि मसीह आए, और पापियों के लिए कि वह भी उसके आगमन के पहले इस स्थान पर लौट आए। दोस्तों, आज संसार में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और वह कलीसिया के साथ प्रार्थना में सहभागी होता है, जो कहता है हे प्रभु यीशु आ। यदि आप उसके द्वारा से आएंगे तो उद्धार को पाएंगे। पवित्र आत्मा संसार में मनुष्यों के मन को परिवर्तित करने का और उन्हें पाप का बोध कराने का काम करता है। दोस्तों, वह कलीसिया के साथ उसके वचन का प्रचार का कार्य करता है। मनुष्य के लिए यह निमंत्रण है कि वह आकर बिना मोल के निर्मोल जीवन का जल आज प्राप्त करे। यशायाह 55 उसके पहले पद में यही कहा गया है। यूहन्ना 7 उसके 37 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मित्रों, आज यह निमंत्रण मनुष्यों को दिया जा रहा है। यदि आप सांसारिक जल पीकर ऊब चुके हैं तो प्रभु यीशु के पास आज आ जाइए। वह आपको बुलाता है। उसके पास आपके लिए वह निमंत्रण है, वह जल है जिसके कारण आप अनंत काल तक प्यासे ना होंगे। दोस्तों, हम अब आते हैं अंतिम बात पर, जो अंतिम प्रतिज्ञा और प्रार्थना है, और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 उसका 20 और 21 पद। लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन।
दोस्तों कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तत्काल नहीं, परंतु जब ये घटनाएं होने आरंभ हो जाएं, तब वह द्वार पर खड़ा हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। लिखा है, हे प्रभु यीशु आ। ये प्रार्थना हर एक विश्वासी की होना चाहिए, आपकी होना चाहिए कि हे प्रभु यीशु तू आ। और कहता है प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ बना रहे। वो सारे पवित्र लोग, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। पुराने नियम का अंत शाप के साथ हुआ था, आपको याद होगा मलाकी नबी की पुस्तक में, परंतु नए नियम का अंत यहाँ पर विश्वासियों के लिए आशीष के साथ होता है। दोस्तों अनुग्रह सबके लिए दिया गया है, परंतु यदि कोई उसे स्वीकार ना करे तो वह इस पुस्तक में प्रकट सारे दंड और पाप का भागी होगा। आज भी अनुग्रह मनुष्य के लिए प्रवाहित हो रहा है। वह पापियों के उद्धार के लिए परमेश्वर की एक विधि है जो आज भी चालू है। आइए मित्रों, मेरे सभी प्रिय दर्शकों, प्रभु में भाई और बहनों, परमेश्वर को इस अध्ययन के लिए हम धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारी अगुवाई किया, उसने हमें अनेक आशीषें दिया है, उसके वचन को समझने में उसने हमारी सहायता किया है। और ये अद्भुत समय है दोस्तों कि हम परमेश्वर के इस वचन का, इस अंतिम पुस्तक का अध्ययन आज समाप्त कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके लिए ये अध्ययन आशीष का कारण था। परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके कार्यों पर, आपकी कलीसिया पर अपनी आशीष और अनुग्रह का हाथ बनाए रखे। प्रभु आप सभी पर दया करे। आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, यीशु। नए यरूशलेम का दीवट यीशु स्वयं है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का केंद्र कौन है? ए यूहन्ना, बी मूसा, सी यीशु, डी शैतान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप बाइबल की इस अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आपने महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय 22 उसका 1 से 21 पद में हमने अद्भुत संदेश देखा है। स्वर्गीय जीवन, चंगाई, ज्योति और प्रभु के शीघ्र आगमन की आशा। मित्रों, ये अध्याय हमें आमंत्रित करता है कि हम कहें, आ हे प्रभु यीशु, और उसके अनुग्रह में जीवन जीते हुए उसकी प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करें। और समय हमें मिला है कि उसका सही उपयोग करें। हमारे साथ इस अध्ययन में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को अधिकाधिक आशीष दे। मित्रों, यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं और इस दिए गए नंबर 9651433397 965143397 पर कॉल करके अपनी आशीष शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें। मित्रों, यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमें फोन करके जरूर बताएं। हमारे परामर्शदाता आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए इंतजार में है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।